चलिए, एसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बउआ? डीसी। आप कहिएगा क्या है डीसी? तो डीसी को बोलते हैं डीसी जनरेटर। लिखिए तो बउआ, डीसी जनरेटर। हेडिंग दीजिए, लिखिए। और एसी जनरेटर में जितनी बातें हुई थी, कितनी बातें हुई थी एसी जनरेटर में? तो याद होगा आपको, डेफिनेशन था, प्रिंसिपल था, कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग था। बउआ तू हेडफोन कान में ब्लूटूथ लाके पढ़बे, तू इतना एडवांस हो गल छे। तो क्या बोल रहे हैं बुआ, कि सब कुछ था आपके पास, वो सारा कुछ एज इट इज किस में लिख देना है बुआ? डीसी वाले में। तो डीसी को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी में है भी नहीं। बट शब्द अगर आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो काम सारा एसी में हुआ था, वो सारा किस में होगा? डीसी में। बस एक छोटा सा अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपने पिक्चर बना रखा था ये वाला एसी में, ऐसे वाला, ये वाला, तो अब क्या होगा? इस तरफ हाफ रिंग होगा, इस तरफ हाफ रिंग होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका रहे, ठीक है ना? तो कहिएगा पहले वाले में क्या अंतर था? देखिए, पहले वाले में सब कुछ इसका सेम था, बस पहले फुल रिंग था। और अब क्या है? अब कहिएगा अच्छा एक मिनट, हाफ रिंग से क्या हमको फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा बताता हूँ। जैसे एक बात बताओ, कोई आदमी एक आदमी के साथ जीवन भर रहने का वादा करे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सुख में भी उसके साथ रहेगा, दुख में भी उसके साथ रहेगा, मतलब प्लस में भी उसी के साथ रहेगा और माइनस में भी उसी के साथ रहेगा। लेकिन हाफ रिंग कहता है नहीं भैया, हमको सिर्फ तुम्हारे सुख से मतलब है। जब तक तुम्हारे जीवन में सुख है हम रहेंगे, दुख होते निकल लेंगे, फिर सुख होगा फिर आएंगे। ठीक है, ऐसी वाली कहानी है। तो ये कहता है, 0 से लेकर 180 तक तुम प्लस में हो, 180 डिग्री मतलब समझ रहे हो? ऐसा। और 180 के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? माइनस में। तुम जैसे ही माइनस में जाओगे, हम हाफ रिंग है ना, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, और फिर जो 0 से आ रहा होगा उससे जाके टच हो जाएंगे। तो अगर एक आदमी 0 से 180 तक एक वाले पार्ट से टच हुआ, और जैसे ही 180 पार किया, उस पार्ट को छोड़ के फिर जो दूसरा पार्ट आ रहा है उससे टच हो जाएगा, तो उसको बार बार तो खाली आने वाला ही मिलेगा, जाने वाला मिलने वाला। तो ऐसे हालात में उसके पास सिर्फ कौन सा वैल्यू आएगा? सिर्फ प्लस। इस तरह से वैल्यू मिलेगा। लेकिन इसमें क्या था? प्लस और माइनस। इसमें क्या है? प्लस। आप बताइए, ऐसे करंट को डीसी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि एसी के लिए एक प्लस भी चाहिए और एक माइनस भी, लेकिन डीसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चेंज करोगे? सिर्फ दो जगह चेंज करना होगा आपको। एक, जो आपने एसी में जो ग्राफ पिक्चर बनाया था उसमें खाली फुल रिंग के बजाय हाफ रिंग, और तुमने जो लिखा था स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग में क्या लिखा था? 2 रिंग R1 एंड R2। तो आप रिंग के जगह क्या लिखेंगे? 2 हाफ रिंग R1 एंड R2। तो बस खाली रिंग के जगह क्या लिख देना है? हाफ रिंग। और जो ग्राफ ऐसा बना तो उसकी जगह ऐसा। तो आप एक काम करो, डीसी को जस्ट के तरफ रहने दो, आप किसी कॉपी के पीछे वाले पन्ने पर सिर्फ ये दो बात को ऐड कर लो, ताकि आप लोग उसको उसमें भर करके उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है ना? लिख लीजिए इसको। एसी वाले से देख के पूरा लिख लेना, खाली ये दो जगह चेंज चेंज कर देना, लिख लो इसको कहीं पे कॉर्नर में। हम्म? सब एसी से, एसी वाला लिखा हुआ है देखिए, सब जो भी है सब एसी वेसी का A to Z बात। छोटे मोबाइल में अंदर रखिए, तो पहले आप जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बनाइए इसको जल्दी से। ठीक है, बना लिए।
हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मोटर। आप लोग के घर में मोटर लगा हुआ है पानी चढ़ाने के लिए? हाँ, लिखिए तो मोटर। देखो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, मैकेनिकल गोल गोल घूम के मैकेनिकल एनर्जी से किस में बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो गोल गोल घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो लिखिएगा मोटर में, द डिवाइस विच द डिवाइस विच कन्वर्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वो? क्लास नहीं आते दशहरा तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तुम लड़की हो ना, तो दशहरा तक क्या होता है, भगवान का रूप रहता है, उसके बाद सीधे धा के सीधे छील देंगे अंडा की तरह, है ना? लिखे था। हो गया, कर लिया कॉमेडी। आगे बढ़े हुआ। अब सवाल है मोटर के बाद हमारे पास आएगा इंडक्टर, इसमें नहीं है 5 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन ही था। अब हमारे पास एक टर्म आता है, आपका आखिरी टर्म होगा ये, इसके बाद आप जिंदगी में टर्म नहीं पढ़ पाइएगा जी, और आप भी। लिखिए वो लिखिए, मेला में क्या है, थोड़े दिन के लिए हो फिर निकल जाओगे, लोग आते रहते हैं। इंडक्टर, लिखे तो बाबू इंडक्टर। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जमा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जमा करता है। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को जमा करता है, ठीक। और कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इस तरह से होता है, सोलिनॉइड, ये अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को जमा करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। किस रूप में बउआ, इसी यंत्र को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। द डिवाइस विच इज स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंडक्टर। लिखो तो, द डिवाइस द डिवाइस विच स्टोर द डिवाइस विच स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस फॉर्म में जमा करता है वो, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ, इज कॉल्ड इंडक्टर। इस पिक्चर को बना लीजिए। आगे बढ़े। अब सवाल है इंडक्टर में जो एनर्जी जमा हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं बुआ, इस इंडक्टर का क्या निकालने जा रहे हैं बुआ, एनर्जी। और याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको एल लिखते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को सी और इंडक्टर में एनर्जी जमा करता है उसे क्या लिखेंगे हम लोग, एल से डिनोट करेंगे। अब जरा सुनिएगा सुनिएगा बुआ, एनर्जी, तो आप एनर्जी बराबर भी वाट लिख देते हैं, ठीक। अब बताइए, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बटे टाइम, बोलना हाँ, एनर्जी बटे टाइम। तो आप बताइए एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, पी गुने टी, छोटा वैल्यू के लिए डीई
अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है? V गुने I। बोलना, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? D गुने I। अच्छा, V को हम लोग यहाँ पर आपको बोल सकते हैं ना, V को E भी बोल सकते हैं। और आपको याद है म्यूचुअल इंडक्टेंस में E बराबर पढ़ाए थे di/dt। देखो तो ऐसा था। बोलिए। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से V की जगह ये रख दूं, तो अभी माइनस प्लस को भी आप हटा दीजिए, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे? L di/dt गुने I, गुने क्या? dt। जान दे, तो D बराबर क्या हो जाएगा? I L, रुक जाओ, Li di। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए D का इंटीग्रेशन E, L कांस्टेंट है तो बाहर, I गुने di। तो आप बताइए E बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास? L, और पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है I के एक पावर बढ़ जाता है उतने से भाग हो जाता है। तो बताइए एनर्जी का फॉर्मूला हमारे सामने क्या हो जाएगा? हाफ Li का स्क्वायर। अब पहले होता था हाफ CV स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता था? हाफ CV स्क्वायर। और मैग्नेटिक का क्या होगा? हाफ Li का स्क्वायर। अगर 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 मैं एनर्जी डेंसिटी निकालने चलूं, क्या निकालने चलो? एनर्जी डेंसिटी। ये तो बहुत बहुत फेमस चीज है। आप कहिएगा फेमस क्यों है? कुछ रीजन होना चाहिए ना इसका। आप क्या चाहोगे अपने घर में? जाके स्विच से स्विच टिप के पंखा चलाना चाहते हो या बोल के पंखा चलाना चाहते हो? हाँ, तो ये तो आपको सुतर सुतर चाहिए, तो उसके लिए भैया जब आप बोलिएगा तो तरंग निकलेगा। तरंग मतलब कि आप दूर से ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देना पड़ेगा उसको, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी भी चाहिए होगा और मैग्नेटिक एनर्जी भी चाहिए होगा। तो आगे चल के हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस पूरे फिजिक्स का माँ समझो और इसको बहन समझो, और तुमको क्या करना है? हाँ, माँ बहन को एक कर देना है, ठीक है ना, ताकि एक नया तरंग निकले। ठीक है बच्चे लोग, खैर बताएंगे आपको आगे। तो अभी हम लोग कौन सा एनर्जी पढ़ने वाले हैं? अच्छा, अब सवाल है एनर्जी डेंसिटी में। एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए क्या है? हाफ Li का स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोगों ने कल निकाला था L बराबर, याद है? एक लॉन्ग सोलिनॉइड के द्वारा म्यू नॉट N स्क्वायर और A अब बट्टा L, याद है? लॉन्ग सोलिनॉइड म्यूचुअल में नहीं पढ़े थे? लॉन्ग सोलिनॉइड था और कोएक्सियल था। बोला नहीं पढ़ा थे क्या? कोई पढ़ाए थे ना ये सब। अब देखो B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई। तो आप बताइए I बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? B बट्टे म्यू नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब देखो तो इस जगह पे रखो तो U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ L की जगह बोलो यहाँ से देख करके, म्यू नॉट N स्क्वायर A बट्टे L। ठीक है, हाँ, और गुने I की जगह बोलो B बट्टे म्यू नॉट। अच्छा, N की जगह लिख सकते N बट्टे L। हम्म, N स्क्वायर A बट्टे L गुने B स्क्वायर L स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? जाने वाले को जान दे, और कोई है क्या जाने वाला? हाँ, जान दे जान दे। तो U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ, क्या लिख सकता हूँ? B स्क्वायर बट्टे म्यू नॉट, और लिख सकता हूँ A गुने L, और क्रॉस सेक्शन एरिया गुने लंबाई पाई आर स्क्वायर गुने H, इसी को तो हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। पाई आर स्क्वायर गुने H, इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो आप बताइए तो U बराबर हाफ B स्क्वायर बट्टा म्यू नॉट गुने क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ चला आएगा? नीचे। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं? मतलब लिख सकते हैं छोटा वाला UB बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ B स्क्वायर बट्टे म्यू स्क्वायर। हो गया। तो कोई पूछेगा एनर्जी कितना होता है? हाफ Li स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी कितना होता है? हाफ B स्क्वायर बट्टे म्यू। सिंपल सी बात है, ये सारी प्रक्रिया हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक में भी किए थे, तो उसका आया था हाफ इन E का स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट।
तो उसका आप साइलेंट नीचे था तो ऊपर आया, और इसका में ऊपर था तो नीचे आया, ठीक है ना, उल्टा चलता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो एक काम करो, जल्दी से आप इसका क्या करो, एनर्जी लिखो तो, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी इंडक्टर का, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी। आप लोगों का एग्जाम कब से? एग्जाम कल से। किस बात है एग्जाम कितनी बजे से हुआ? 10। और हमारी क्लास से कितनी बजे से है? बस कितना सिंपल सी बात है यार। तोरा 50 न हो गलो, 20 किलोमीटर में सीतामढ़ी खत्म हो जा रहा है। तो भाई एक बात, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है ना। अगर आपने फिजिक्स की थोड़ी सी बेसिक क्लास की होगी तो पता होगा, एक आदमी 60 की स्पीड से अगर बाइक चलाएगा तो 20 मिनट कितना देर में कवर करेगा, सो बताइए। हम्म। बाइक भाई, अभी के समय में किसके पास बाइक नहीं है? किसी घर में बाइक नहीं है? तो रैपिडो बुक कर लो ना। रैपिडो बुक कर लो। और उसका तरीका है, किसी भाई से लिफ्ट मांगो कि भैया थोड़ा लिफ्ट दीजिएगा, तो बोलेगा हाँ। और उसके बाद पीछे से एगो एगो डंडा भिरा दो, भैया चलते रहिए चलते रहिए। वो भैया तोरा जहाँ बोलेगा वहाँ छोड़ देगा। तो रैपिडो की बात कर रहे हो? हैं? बच रहा था ना तो बोलेगा भैया लकड़ी है, अब लकड़ी से भैया झूठे फूसे के इल्जाम लगा तो क्या बोले हो? तुम लोगों के सारे जीवन के समस्याओं का एक ही निवारण है, छुट्टी। गोड़ टूट गया, हाथ टूट गया, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कुछ भी हो जाए छुट्टी। जैसे इंडियन लोगों का कैसे है बुआ, कि अगर कुछ भी हो जाए, पानी पिला पानी पिला पानी पिला तेरा, उसको लगता है पानी पिलाने से सारा दुख ठीक हो जाएगा। बिहार में दारू पिएगा, बथनाहा थाना में ले जाएगा, एगो रूम है उसका। अब तुम लोगों को पता होगा, हम लोगों को क्या पता भाई। इस शहर का सबसे शरीफ आदमी है हम। हमारे आंखों में मत जाओ भाई, ऐसे ही चढ़ा रहता है, इसको थोड़ी कि मार के आते हैं, ठीक है ना। एक बार फिजिक्स का नशा हो जाएगा तो गाजा हो जाए सब। हो गया, अब डिटेलिंग क्या कर रहा है, दारू कहाँ मिलता है, अति कहाँ मिलता है, चट्टा कहीं का। ये नहीं पता किताब कहाँ मिलता है। इंडियन पेरेंट ना थोड़ा बेवकूफ टाइप के, इसीलिए यहाँ के बच्चे थोड़ा फायदा उठाते हैं। विदेश में जाओगे ना, 8वां क्लास के बाद उठाता है लोन बाल बच्चा पे, जितना पढ़ना है पढ़ा देता है, बोलता है सधाते रहो, बात खत्म। यहाँ तो सब पप्पे को पैसा दे करो। हम्म। तो यहाँ पे तो खास कर लोन उठाना चाहिए, समझे। सफलता प्राप्त नहीं तो किडनी ने बेच लेते हो एगो, अब बकरी की किडनी लगा देते हो। जब गधा के दिमाग पे तुम जी रहे हो तो नहीं, बकरी की किडनी पे क्या हो गया? चलो। हेलो।
मतलब आप तुम लोग भी आप कम में सीरियस होंगे ना? आप सीधे एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दुर्गा पूजा, दुर्गा के बाद छठ, छठ के बाद ही होश में आएगा ना। आते मात्र बोलेगा लाइते लाइते गेस लाइते पढ़ाई वो सब होते रहेगा, गेस लाइए नवंबर के बाद लड़किया कहता है देखो बउआ ये बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा छोड़ी वीवीआई है, हाँ बस बढ़ाइए, आएगा एग्जाम में नहीं, लेकिन टॉपिक बहुत हटाइए, हटाइए इसको, हटाइए जल्दी से, जल्दी यहाँ से हटाइए तो, ठीक है ना। खाली एगो मास्टर खाली इतना बोल दे देखो बुआ ये जो चैप्टर है इसमें तो ज्यादा नहीं आता है, 2-3 टॉपिक आता है, क्या मैं वो करवा दूंगा? हाँ हाँ बस बस वही करवाइए आप, ठीक है ना? इसी तरह तो होता है ना। खैर और एग्जाम के पहले तक ने सब कहता है यही आएगा यही आएगा, एग्जाम के दिन गायब। और ढूंढता सर, सर क्रिया खाए थे, हाँ हाँ हाँ, पूरा कॉपी पढ़ो आगे बढ़े बुआ। चलिए अब सवाल है कि हम लोग क्या करेंगे, ये याद है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करवाए थे, उसी तरह कॉम्बिनेशन करवाएंगे किसका, इंडक्टर का, तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडिंग लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ए दोस्त लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। देखिए दो प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक को बोलते हैं सीरीज, एज अ खानदानी चलता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक को क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। अब सवाल है ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, सुन लो बउआ, दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बॉक्स से बता देता हूँ। आपको फ्राइडे के नियम तो याद ही होगा, चलिए नहीं है मान लीजिए, तो ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं माइनस प्लस को भी हटा, यहाँ लिख लो माइनस को, हम्म, ठीक। अगर मुझे यहाँ पर डी आई का मान चाहिए, डी आई, बोलिए, तो आप बताइए ई के लिए ये क्या है बुआ, मल्टीप्लाई में है, और आई के लिए किस में है, डिवाइड में है। तो अब आता है बुआ सीरीज कॉम्बिनेशन पर, तो ए वेरी क्लोज, ऐसे बोलते हैं। जो गाना बजाते हैं ना इसी को हम डीजे में ले जाना चाहते हैं, वो अच्छी वाला नहीं बनता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी चल रहा है ना डांडिया प्रोग्राम, इसी को ले जाकर उसी में बैठा देने वाला है कि तू है गाना बजा, बहुत कलेक्शन हो तुम्हारे पास, ठीक है ना। बउआ फार अवे में देखिएगा, जैसे मान के चलो एक इंडक्टर है, ठीक है, ये क्या होगा बुआ, L1, और ये क्या है L2। अब देखो इसमें एक ही करंट जा रहा है, देखो ए अब आगा सब सुनो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो वोल्टेजवा सबका अलग अलग है कि नहीं, वोल्टेज क्या है दोनों का, एक का V1 एक का क्या है V2। तो ऐसे हालात में क्या होता है सुनिएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2, क्या लिखूंगा बुआ, V1 प्लस V2 बराबर V होगा कि नहीं होगा। अच्छा ओ अभी आपको पता है कि ओम इसके नियम से, फ्राडे के नियम से, क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस एल डी आई बट्टे dt, किसके लिए, V के लिए, इसके लिए V1 के लिए बोलिए तो L1, L1, और करंटवा दोनों में सेम ना होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है सेम, और दूसरे के लिए क्या होगा L2 डी आई बट्टे dt। तो आपको नहीं लग रहा ये कट जाएगा, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो बताइए एल इक्विवेलेंट बराबर सीधे क्या आ जाएगा, L1 प्लस L, सिंपल। सीरीज कैपेसिटर में कैसे आता था C1 प्लस C2, ये इस तरह इसमें आ गया। अब अगर तुम किस में जाओगे बउआ, पैरेलल में, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज एक जैसा होता है, करंट अलग अलग होता है, पता है ना, इसमें क्या अलग अलग होता है बुआ, करंट। तो करंट बराबर क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2। और अभी मैंने आपको पढ़ाया करंट के लिए यहाँ पे लिखने का तरीका, पढ़ाया है, तो क्या लिखोगे बुआ बोलिए तो, माइनस ई बट्टा एल इक्विवेलेंट, और इनटू क्या है
dt बराबर इसका बोलो माइनस ईएमएफ तो सेम ही ना रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, बराबर रहता है। और गुने क्या लिखेंगे बुआ, dt और बट्टे L1 लिखेंगे प्लस दूसरा का बोलिए L2, सब काट छाट के आपको नहीं होता, यहाँ पे बचेगा L इक्विवेलेंट बराबर सब कॉमन लेकर कट जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2, देखो सब कट जाएगा कॉमन लेकर के, तो खाली ये बचेगा। तो आप बताइए ये हमारा सीरीज के लिए क्या आया बुआ, L1 प्लस L2, और पैरेलल के लिए। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो मैं ऐसे भी लिखवा देता इसको। इसमें एक चीज का यहाँ पर देखिएगा एडिशन आ गया है, क्या एडिशन आ गया, तो मैंने बोला था ना कि कोरोना ने आपको क्या सिखाया जीवन में, लोगों से दूर रहिए, वो सब कुछ अपनी जगह है, नॉट सिर्फ वायरस, मानसिक वायरस के लिए भी, ठीक है ना। लोगों से क्या रहिए बउआ, दूर रहिए, ठीक है बच्चे लोग। तो अब सवाल है, यही बात कहता है, अगर ज्यादा पास जाइएगा तो अपना प्रभाव आप पे डाल देगा, बात समझ में आ रहा है, अपना प्रभाव आप पर डाल देगा, ठीक है। तो होगा क्या कि देखिएगा, जब ये दूर था तब तो ठीक था, लेकिन अगर ये बहुत करीब होगा, ठीक है ना, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, तो ये क्या करेगा पता है, आप पे देखिएगा, ये अपने फ्लक्स में जो चेंज होता है उससे बगल वाला भी चेंज ले आएगा। तो अभी तक आप सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस को देख रहे थे, लेकिन पास होने से इसमें म्यूचुअल भी आ जाएगा, पास होने से क्या आ जाएगा, लेकिन अगर दूर दूर रहेगा तो म्यूचुअल आने वाला, तो सिर्फ क्या आएगा, सेल्फ, और इसमें क्या आ जाएगा, क्लोज रहने पर म्यूचुअल। तो तुमने जो इल इक्विवेलेंट बराबर लिखा है उसमें L1 प्लस, और इसके कारण इसमें, और इसके कारण इसमें, तो 2m, इसकी वजह से इसमें m आएगा, इसकी वजह से इसमें m आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो का m जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2m, लेकिन m मतलब म्यूचुअल, तो ये m कब जुटा, जब क्या है क्लोज, और अगर दूर रहेगा तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ने वाला, तो सिर्फ क्या होगा L1 प्लस L2। तो आप समझ सकते हो ऑब्जेक्टिव कैसे घुमा सकता है ये चाहे तो, ठीक है। अच्छा एक चीज आप थोड़ा और देख लीजिएगा इसमें, यहाँ पर अगर ये सुलटा था तो ऐसे था, और अगर मान के चलिए थोड़ा ये ऐसे होता, तो आप एक L इक्विवेलेंट प्रभाव लिखते L1 माइनस L2, क्योंकि अपोजिट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, हालांकि बिहार बोर्ड का इतना औकात नहीं यहाँ तक जाएगा, बट मैं आपको क्या बोलूँ कि कभी अगर ऐसा आ जाए तो ये बोलते हुए नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस के इतिहास से क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना, तो क्वेश्चन तो यही रहता है, बस आपके रेंज से थोड़ा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको रेंज में ले आइए, और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। बउआ ये आप एक बार आप इसे नोट कर ले प्लीज जल्दी से, ठीक है। अब आपका होमवर्क है वन शॉट एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वन शॉट बन चुका है, एनसीईआरटी हम बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपके बैच बनवा लेंगे कल। तो आप लोग सब एनसीईआरटी का, सॉरी एनसीईआरटी बोल रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव सीरीज का वो लेके आइएगा असाइनमेंट।